अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस के अंदर सेकंड उसका फीचर दैट इज सिस्टम रीस्टोर। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एक कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ का एक बिल्ट इन टूल होता है दैट इज कॉल्ड एज सेफ मोड। हम लोग सेफ मोड को इस्तेमाल करके तो कंप्यूटर को क्रैश होने से बचा सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम हैंग हो रहा है या कोई स्क्रीन हमारी लेट से कहीं पे लैग कर रहा है, कोई भी हमारी परफॉर्मेंस स्क्रीन की, तो उन तमाम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर हम सेफ मोड ओपन कर लें। लेकिन उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन होता है उसके अल्टरनेटिव के तौर पे, जब हम लोग सिस्टम रीस्टोर इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भी अच्छा ऑप्शन है और इजी टू यूज है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें ना कि सर अगर हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है तो हम अब इसको इस्तेमाल क्यों करें, तो एक्चुअली द रीजन इज दिस कि ये इजी टू यूज है, एक कन्वीनियंट मेथड है और ज्यादा अच्छा मेथड है। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी नहीं करना पड़ता। तो वो एक अर्लियर मेथड है, ये उसके बाद का मेथड है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम रीस्टोर। एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, पजल या रिडल की कोई गेम है। साल के तौर पे वो हमें अक्सर होता था ना, गेम्स हम बचपन में खेलते थे तो पिक्चर्स बनी होती हैं, उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं और हम उन सेगमेंट्स को मिलाकर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। सेगमेंट्स पहले हमें रैंडमाइज करके दिए जाते हैं, यानी कि बखेर के, यानी कि आपको सारी चीजें जो है वो उल्टी पुल्टी करके दी जाती हैं और आप देन उनको क्या करते हो, ठीक करते हो। यही तरीका था ना। हम क्या करते थे कि पिक्चर्स को राइट मूव देकर तो हम उस पिक्चर को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और अगर लगता है कि हमें हमारा एल्गोरिदम कहीं पे गलत हो गया है, यानी कि जो भी हम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो कहीं पे खराब आ रहा है, तो हम दोबारा से वापस उसी पोजीशन पे चलते थे जहां तक हमारी पिक्चर पहले तक ठीक थी। आप रूबी क्यूब की एग्जांपल ले लें कि रूबी क्यूब जो लोग बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर उनका कहीं पे एल्गोरिदम खराब हो जाए तो वो दोबारा से उसी पोजीशन पर वापस फिर चले जाते हैं। यानी कि जो भी उन्होंने नेक्स्ट मूव लगाया था, अगर वो मूव उनका खराब हो गया तो वो वापस किसी पोजीशन पर चले जाएंगे ताकि जहां तक पहले से सारी चीजें ठीक थी। तो कंप्यूटर के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम रीस्टोर। लेट्स से कि आप लोग यहां से आप स्टेट आपकी स्टार्ट हुई, आप लोगों ने यहां से कुछ भी चीजें इंस्टॉल करना शुरू की, यहां तक आपका कंप्यूटर ठीक से चल रहा है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ना आपका कंप्यूटर क्या होगा, यहां पर आके जो है ना वो खराबी पैदा कर रहा है। यानी कि कोई ना कोई उसके अंदर गड़बड़ आ रही है। मिसाल के तौर पे उसके अंदर कोई भी चीज नई इंस्टॉल होने की वजह से अब कंप्यूटर जो है वो खराब हो रहा है। खराब से मुराद ये है कि वो फिर से वही बात कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक से शो नहीं हो रही, यानी कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, स्लो हो गया है, या कुछ एप्लीकेशन जो है वो बार बार क्रैश कर रही है, कंप्यूटर अगेन एंड अगेन रीस्टार्ट पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक स्टेप वापस आ जाएंगे, फिर जहां तक हमारा कंप्यूटर ठीक चल रहा था दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज रीस्टोर पॉइंट। कि जहां तक आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा होता है आप उस पॉइंट पर वापस आ जाते हो। जो भी आपने नई चीजें इंस्टॉल की उनकी वजह से कोई गड़बड़ हो गई, कोई मसला हो गया, तो आप पिछले स्टेप पर वापस आ सकते हो। एक और पहले एग्जांपल से समझे, पहले आप एक चीज क्लियर कर लें, बाकी थ्योरी है कुछ भी नहीं है, सिंपल सा शॉर्ट है। मिसाल के तौर पे आप लोग एमएस वर्ड पे कुछ टाइपिंग कर रहे हो और कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक आता है क्लाइंट के अंदर, तो आप क्या करते हो, अनडू करते हो, कंट्रोल जेड दबाते हो, कंट्रोल प्लस जी दबाते हो और वापस जाते हो, अनडू करके एक स्टेप वापस चले जाते हो जहां तक डॉक्यूमेंट आपने ठीक टाइप किया होता है, दैट इज कॉल्ड एज रीस्टोर पॉइंट। तो इस तरह से सिस्टम रिस्टोर भी सेम ऐसी ही एक चीज है। इसका पहला पॉइंट है इट अलाउज यू टू टेक योर कंप्यूटर टू एन अर्लियर स्टेट। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने कंप्यूटर को पिछली स्टेट पर, पहले वाली वापस वाली स्टेट पर ले जाएं, अर्लियर स्टेट पर ले जाएं विदाउट डिलीटिंग द पर्सनल फाइल्स। इसमें एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है कि आप जब रिस्टोर पॉइंट को इस्तेमाल करोगे, वापस पिछली स्टेट पे जाओगे जहां तक आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा था, तो उस पॉइंट को जब आप वापस से अचीव करोगे तो आपकी फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, आपका पर्सनल डाटा डिस्टर्ब नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट आर रिस्टोर पॉइंट्स। रिस्टोर पॉइंट्स होते क्या, इनको जरा डिफाइन कर दे। तो रिस्टोर पॉइंट्स जो है ना, ये समझ लीजिए कि सेव्ड स्नैपशॉट वर्जन्स हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर ना हर एक फेज को ना कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पे एक पॉइंट प्रॉपरली मैंने लिखा हुआ है, इसमें याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपके पास ये है, सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है। पहला पॉइंट क्या है, अ रिस्टोर पॉइंट। यहाँ पे रिस्टोर पॉइंट की डेफिनेशन है, मार्क कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि रिस्टोर पॉइंट क्या होता है। अ रिस्टोर पॉइंट इज लाइक अ सेव्ड स्नैपशॉट ऑफ योर सिस्टम्स सेटिंग्स। आपके कंप्यूटर की जो ऑटोमेटिकली सेटिंग्स अभी चल रही है ना, जितनी भी फाइल्स आपके पास अभी हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, इसका करंट टाइम में एक स्नैपशॉट ले लिया, यानी कि उसको रिकॉर्ड कर लिया। आप ये समझ लीजिए, इट हेल्प्स यू रिटर्न योर कंप्यूटर टू एन अर्लियर वर्किंग स्टेट। और ये आपको मदद करेगा कि अगर कभी इसके बाद आप कोई ऐप डाउनलोड करो और उसकी वजह से कोई मसला हो गया, मेलवेयर अटैक हो गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया, खराबी पैदा हो गई, तो आप क्या करोगे कि इस पॉइंट पर फिर वापस आ सकोगे। उस फीचर को, उस पॉइंट को हम रीस्टोर पॉइंट कहते हैं। रीस्टोर पॉइंट्स आर मेड ऑटोमेटिकली। आपके कंप्यूटर के अंदर ये ऑटोमेटिकली भी, आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हम अपना रीस्टोर पॉइंट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट,
कि आप लोग अपना रिस्टोर पॉइंट कंप्यूटर के अंदर अभी बैठ के, जो बंदे पीसी पे बैठे हैं या जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो रिस्टोर पॉइंट को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त यह है कि आपका रिस्टोर पॉइंट ऑन होना चाहिए। अगर आपने वो प्रोटेक्शन ऑफ की हुई है ना, तो फिर ऑब्वियसली ये नहीं हो पाएगा। तो आप सिस्टम में जाकर उसको पहले ऑन कर लें, उस प्रोटेक्शन को, उस फीचर को ऑन कर लें, देन आपका कंप्यूटर जो है ना वक्तन फक्तन जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगोगे ना, तो उससे पिछले स्टेट पर ना वो क्या करेगा, उसका रिस्टोर ले लेगा, यानी कि उसको बैकअप ले लेगा, ताकि अगर नेक्स्ट कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोई खराबी हो तो वो वापस उसी पॉइंट पर आपको ले आएगा, आप अगर खुद चाहोगे तो। अदरवाइज कंप्यूटर ने खुद से ये नहीं करना कि आपका कंप्यूटर क्रैश कर रहा है तो जी चलें जी वापस ले आता है, दोबारा दोबारा वो रीस्टार्ट हो रहा है तो वो वापस ले आएगा, नहीं, खुद से नहीं करेगा। रिस्टोर पॉइंट को आप ही बनाते हो, आप ही इस्तेमाल करते हो। कंप्यूटर ये फेवर देता है एक एक्स्ट्रा, ये पॉइंट स्टार के साथ मार्क कर लें कि वो आपको ऑटोमेटिकली रिस्टोर पॉइंट्स तो बना देता है, लेकिन इस्तेमाल आपने खुद ही करने हैं, तो ही वो करवाएगा। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं जी, आगे फर्दर जो दो हमारे पास हेडिंग्स हैं, स्टेप्स टू क्रिएट रिस्टोर पॉइंट्स। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो, एक तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर रहा है ना, लेकिन अगर लेट्स से आप मैनुअली करना चाहते हो तो फिर, अगर मैनुअली बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये मेथड है। एंड देन मैनुअली हो या ऑटोमेटिकली हो, लेकिन आपने इस्तेमाल खुद करना है, तो इसके अंदर क्रिएट का वर्ड है और इसके अंदर यूज का वर्ड है। स्टेप्स टू क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, स्टेप्स टू यूज अ रिस्टोर पॉइंट। देखिए जी क्रिएट कैसे करते हैं मैनुअली करना हो तो, स्टार्ट में जाए, सिंपल कंट्रोल पैनल में जाए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी का बटन दबाएं, एंड देन आप लोगों ने सिस्टम पर क्लिक कर देना। जब सिस्टम पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे शो होगा सिस्टम प्रोटेक्शन, उसके ऊपर क्लिक करें, आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर आप लोगों ने क्रिएट करना है। अब क्या कैसे क्रिएट करना है, सिंपली आप लोगों ने वो सामने ना बॉक्स के अंदर ही आ रहा होगा कि आप जैसे आप फाइल नेम देते हो ऐसे ही आपने रिस्टोर पॉइंट का नाम दे देना, वट एवर, कुछ भी सर, उसके लिए कोई नेमिंग रूल, कोई नेमिंग रूल नहीं है, आप अपना नाम लिख दें। बस आप साथ में लिख दें कि जी लेट्स से आप एक गेम इंस्टॉल करने लगे हो जी, कोई भी गेम है, लेट्स से XYZ कोई भी गेम है, तो आप लिखोगे बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ XYZ गेम, जो भी वो गेम थी, ठीक है, तो उस गेम को इंस्टॉल करने से पहले का रिस्टोर पॉइंट, ताकि अगर वो गेम आपको डाउटेड लगती है, आपको लगता है कि इसकी वजह से ना मेरे कंप्यूटर में गड़बड़ होगी, तो फिर आपने प्रॉपर रिस्टोर पॉइंट के साथ ये लिख दिया कि इस गेम से पहले का रिस्टोर पॉइंट, ताकि जब दोबारा इस्तेमाल करना पड़े तो आसानी आप उसको इस्तेमाल कर सके। दैट इज द वे एक्चुअली, ये उसको ओपन करने के तरीके हैं और ये आपने जब उसका नाम देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड हेडिंग है स्टेप्स टू यूज अ रिस्टोर पॉइंट। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, सिंपली कंट्रोल पैनल में दोबारा जाएं, अब रिकवरी पे क्लिक करना है, पहले क्या था सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे, ठीक है, एंड देन सिस्टम में जाकर सिस्टम प्रोटेक्शन पे बात कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि सिस्टम प्रोटेक्शन का बटन आपका ऑन होना चाहिए, तो सिस्टम में जाकर सिस्टम प्रोटेक्शन पहले ऑन कर लें, देन ही आप क्रिएट कर सकोगे। एंड देन स्टेप्स टू यूज अ रिस्टोर पॉइंट, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, कंट्रोल पैनल, रिकवरी में जाए, रिकवरी के बाद वो आपको देगा जी ओपन सिस्टम रिस्टोर। ओपन सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी रिस्टोर पॉइंट्स हैं सारे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपका जो मोस्ट रिसेंट होगा, जहां तक आपका कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था, आप उसको दबाएं और आपका कंप्यूटर रिस्टोर हो जाएगा, और आपका कोई डाटा इस दौरान डिलीट नहीं होगा, जो पर्सनल फाइल्स है वो डिलीट नहीं होगी। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। अब मुझे रिस्टोर पॉइंट अपना ओपन करना है, तो रिस्टोर पॉइंट ओपन करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन में आके कंट्रोल पैनल लिख रहा हूँ। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमने दिखा कि जी जब हमने स्टेप्स अभी पढ़े, आप अपनी बुक अपने बेशक सामने रखें, उसमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी में हमने जाना है, तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी का फीचर आप ओपन कर लें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सिस्टम को ढूंढना है, सिस्टम में जाएं, सिस्टम में जाने के बाद सिस्टम प्रोटेक्शन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, इसको ओपन हो लेने दें। सिस्टम प्रोटेक्शन आपको मैंने बोला था लेफ्ट बार से आपको मिलेगा सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है जी। और लेट्स से यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सिस्टम प्रोजेक्टिंग, मल्टीटास्किंग एंड सिस्टम प्रोटेक्शन, यहाँ से देखने पर राइट साइड पे आ गया। चलें जी, वो डिपेंड करता है कि आपके पास विंडो कौन सी है। सिस्टम प्रोटेक्शन पर आप गए एंड देन यहाँ पर देखें, ये मैंने अपना जो है सिस्टम की प्रोटेक्शन ऑन की हुई है। इट मीन्स दैट कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। मैं क्रिएट पे क्लिक किया और वो कहेगा कि क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, कोई भी रिस्टोर पॉइंट। लेट्स से मैंने कोई भी गेम इंस्टॉल करनी है, तो मैं कहता हूँ बिफोर इंस्टॉलिंग कोई भी गेम है। अब इसमें कुछ एक्सपर्ट नहीं हो ना, मैं गेम्स खेलता हूँ ज़्यादा, तो ले जी मैंने पबजी का नाम लिख दिया कि बिफोर इंस्टॉलिंग पबजी, ठीक है। तो पबजी के इंस्टॉल होने से पहले अब ये मेरा एक रिस्टोर पॉइंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। एंड देन मैं अभी आपको इसको इस्तेमाल करके भी दिखाता हूँ। ये आपका रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया, द रिस्टोर पॉइंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप क्या करेंगे, अब हम लोगों ने वापस जाना है कंट्रोल पैनल के ऊपर। कंट्रोल पैनल पे वापस आ गए, मैं इसको बैक कर लेता हूं, यानी कि आप बिल्कुल स्टार्ट पे जाएंगे ना, ये देखें ये कंट्रोल पैनल का बिल्कुल स्टार्ट आ गया। अब मुझे यहाँ से रिकवरी फाइंड आउट करना है। अगर आपको रिकवरी इस तरह से ना मिले तो आप एक काम करें, आप इसको लार्ज आइकन्स में कन्वर्ट कर लें और यहाँ से रिकवरी फाइंड आउट कर लें, आपको आसानी से मिल जाएगा। रिकवरी का फीचर ये पड़ा हुआ है। रिकवरी पे क्लिक किया एंड रिकवरी पे क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट करना है ओपन सिस्टम रिस्टोर। यहाँ पर आ रहा होगा, ये देखिए ओपन सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक किया एंड देन नेक्स्ट, और ये रहा मेरा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सॉरी इसको फिनिश कर लें पहले,
सिस्टम रिस्टोर कैन नॉट बी अनडन अंटिल आफ्टर इट हैज़ कंप्लीटेड। ये अब इसको इस्तेमाल ना कर ले, मैं इसलिए इसको जो बैक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। चूज अ डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट पे जा रहा हूँ क्योंकि वो असल में अनडू सिस्टम रिस्टोर पे था, यानी कि एक स्टेप जस्ट बैक जाता पूछे बगैर ही। तो मैंने इसको कर लिया है क्या, मैंने उसको कस्टमाइज किया, यानी कि जो मैंने रिस्टोर पॉइंट बनाया हुआ है, ये मैंने कि रिस्टोर ऑपरेशन बनाया हुआ है माई रिस्टोर पॉइंट, एंड देन अगर मैं अनडू करता तो वो ये वाला चला देता ऑटोमेटिकली, ठीक है जी, जो भी इस डेट को क्रिएट हुआ था। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ जी, ये वाला मेरा जो आज का यानी कि 3rd of June का रिस्टोर पॉइंट है बिफोर इंस्टॉलिंग द पबजी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये रिस्टोर पॉइंट मुझे दोबारा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इसलिए मैं इसको ओके नहीं कर रहा। आप लोग अगर इसको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हम आप लोग नोट कर लें सिस्टम रिस्टोर की डेफिनेशन जो सबसे पहले बोर्ड पे लिखी हुई थी, रिस्टोर पॉइंट की डेफिनेशन, और उसके अंदर ये याद रखिएगा कि रिस्टोर पॉइंट्स आर मेड ऑटोमेटिकली, एंड देन क्रिएट का स्टेप आपको याद होने चाहिए और उसको इस्तेमाल करने के। ये सारे शॉर्ट आप अपने पास नोट कर लें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।